अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल इस पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। कोरोना इतनी ख़तरनाक बीमारी हो चुकी है कि आज लगभग 2.5 लाख से ऊपर रोज़ाना केस आ रहे हैं। पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन ये केस जो है रिकॉर्डेड हो रहे हैं और ये सच्चाई है। मेरे बहुत सारे दोस्त अलग अलग कंट्रीज़ से MBBS कर रहे हैं। मैंने उनसे सलाह मशवरा लिया कि यार ये बीमारी सही है कि गलत है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, कुछ रसिया में पढ़ रहे हैं, कुछ चाइना में पढ़ रहे हैं, कुछ किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बीमारी हकीकत है। आज हर घर में अगर कोई एक कोरोना पेशेंट हो गया है तो वो पूरा घर जो है वो कोरोना से जो है ग्रसित हो जा रहा है। बहुत ही भयानक बीमारी बेटा। चूँकि हम इंडियन हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए क्या होता है कि हम लोग कोरोना से इन्फेक्टेड के बाद, यानी कोरोना इन्फेक्शन के बाद हम लोग ठीक भी हो जाते हैं अपने आप। इसलिए लगता है यार कोरोना कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से हमें लगता है कि नहीं, ये एक सर्दी ज़ुकाम है। वास्तव में हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए ये कोरोना एक सर्दी ज़ुकाम के बराबर ही है। लेकिन हमारे घर में ही कुछ बच्चे होते हैं, हमारे घर में ही कुछ बड़े बूढ़े होते हैं, या कहें हमारे घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित होते हैं। जैसे कोई शुगर पेशेंट होगा, कोई हार्ट पेशेंट होगा, कोई दमा से रिलेटेड होगा। अगर उनको ये बीमारी हो गई तो बहुत प्रॉब्लम होगी, झिला देगी बेटा पूरा। तो आप सभी से, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, जिन तक मेरी आवाज़ या जिन तक मेरी बात ये जा रही है, वो गौर से सुने कि इतने सख्त कानून लगाए जा रहे हैं। जैसे कि हम, चूँकि कुछ गवर्नमेंट के कुछ बेकार से रूल, तो हमें लगता है यार कि ये हमारे साथ जो है धांधलेबाजी कर रही है। जैसे कि हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर कोरोना है तो जो है रैलियां क्यों करवाती हैं, रैलियों पर जो है ब्रेक क्यों नहीं लगाता। इसका मतलब कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे साथ धांधलेबाजी हो रही है। मतलब सिर्फ एजुकेशन को ही ख़त्म किया जा रहा है, ऐसा हम लोगों की सोच बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टर और जो है जस्टिस, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस, हर कोई झूठा नहीं हो सकता, ठीक है। और मैंने कहा ना कि मैंने अपने कई दोस्तों से बात की है, उन्होंने भी कहा दूसरे, मान लीजिए इंडियंस झूठे हैं, क्या दूसरी कंट्रीज झूठी थोड़ी होंगी। आपके घर में ही अगर आपका कोई रिलेशन में बाहर रहता होगा तो वो भी बताता होगा कि वहाँ जब बाहर जाता है तो उसको भी क्वारंटाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये बीमारी है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसलिए हम कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित होने के बाद हम ठीक हो जाते हैं अपने आप। जैसे मैं पहले ही रमज़ान से मुझे बहुत दिक्कत हुई, दूसरे रमज़ान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब सारे सिम्टम तो थे कोरोना के, मैं तो कंफर्म था कि अगर मैं कोरोना जो है रिपोर्ट चेक करा लेता तो 101% मेरी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आती कोरोना। क्योंकि कोरोना के जितने भी सिम्टम थे वो मेरे अंदर थे। जैसे कोरोना का सिम्टम है कि हाई फीवर आना, बहुत ही ज़्यादा फीवर था, लगभग 103 से 104 डिग्री फीवर था। पूरा बॉडी पेन कर रहा था, पूरा सर पेन कर रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, गले में जो वोकल कार्ड है अंदर से लग रहा था कि पूरा जो है छलनी हो गया है। बहुत सारी दिक्कतें, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बोल ही नहीं पा रहा था। आज आप खुद ही देख रहे होंगे कि आवाज़ एकदम से चेंज है, क्योंकि मैंने चेक नहीं कराया। मैं जानता हूँ कि मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ऐसे आपकी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपके जैसे, हमारे जैसे हर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपके घर में आपके बच्चे या आपके बड़े अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे बेटा, तो क्या होगा कि आप झेल जाएंगे। हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो आपका इलाज करने के अलावा आपसे उस बीमारी के नाम से आपसे कितना ज़्यादा आपको पीड़ित किया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आप बचिए,
और हाँ, रही बात बेटा कोचिंग वोचिंग की या पढ़ाई की, तो अभी इतने सख्त कानून है, कोचिंग अभी बंद है, बंद ही रहेगी। और आप जानते हैं कि कितना सख्त कानून कर दिया गया कि अगर आप मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं तो 10,000 रुपया जुर्माना है। तो फिलहाल रमज़ान तक, पूरे रमज़ान कोचिंग बंद रहेगी। हर कोई बंद किया है। अगर कोई पढ़ा रहा है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि वहाँ वो पढ़ा रहे हैं। मैं भी आपके लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूँगा पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि 100% हर कोई बंद किया हुआ, हर कोई डर रहा है यार। मैं कुछ पैसों के लिए अगर मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ तो पहले तो 100% ये गलत है। और दूसरी बात कि अगर खुदा न खास्ता, हर किसी के अपने दुश्मन होते हैं, अगर कहीं ना कहीं से बात लीक हो गई कि यहाँ पे मेरी कोचिंग चल रही है, मैं कुछ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पकड़ा गया तो कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, अब मुझे जेल हो जाएगी, क्या क्या होगा, आप लोगों को भी दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो इमोशनल हो रहे हैं, सर कोचिंग कब शुरू करेंगे कोचिंग। पहली बात तो बेटा मैं अभी तो एकदम बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और दूसरी बात, मैं आप लोगों के फेवर में बात कर रहा हूँ। जैसे मेरा, अगर मैं कोचिंग नहीं चलाऊँगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन मैं आप लोगों के फेवर में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि अभी आप लोग फ़िलहाल एक जो है पूरा रमज़ान आप ब्रेक करिए, कोई कहीं पर भी कोई कोचिंग वोचिंग की कोशिश ना करिए। अगर आप ऑनलाइन से कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो फिर आपने 11th में या 9th में, जो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो 9th में जो पढ़े हैं वो 9th का रिवाइज़ करें। जो इंटरमीडिएट में गए हैं वो इंटरमीडिएट का रिवाइज़ करें बेटा, और 11th का रिवाइज़ करें। हाँ, एक बात और बता दें, जैसे कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हुआ है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम तो आपका रद्द होगा, यानी कैंसिल होगा, लेकिन इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम वो कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत मायने रखता है, बहुत सारी चीज़ों में उसकी वैल्यू होती है, इसलिए वो किसी भी हालत में वो कैंसिल नहीं किया जा सकता। वो चाहे छोटे प्रारूप में ही करा के ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उसका एग्ज़ाम होगा। उसका विकल्प दूसरा हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होगा। इंटरमीडिएट वाले एकदम निश्चित रहें कि आपका इंटरमीडिएट एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता। हाई स्कूल का एग्ज़ाम 90 से 95% उम्मीद है कि कैंसिल हो जाए, लेकिन इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे वो 1 हफ्ते के अंदर, चाहे 3 दिन के अंदर होगा, लेकिन होगा ज़रूर होगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग जो पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करते रहें, अपनी कंटिन्यूटी को बनाएं। जो आप पढ़े हैं उतने ही पढ़ें, उससे आगे पढ़ने की कोशिश ना करें। और आप लोग जो है मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना कह रहे हैं बेटा कि बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, और लोगों को भी हिदायत दीजिए कि वो बाहर ना निकलें। आज पिछले बार का जो केसेस था वो अलग था, इस बार का केसेस अलग है बेटा। पिछले बार का जो केस था वो 1 लाख, 1.25 लाख मैक्सिमम था, लेकिन इस बार अभी शुरुआत हुई है, ठीक है। और शुरुआत में ही देख रहे हो कि 2.5 लाख केस पर डे आ रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। और दूसरी बात, अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं इस बीमारी को लेकर कि आप कोरोना से पीड़ित हैं, चाहे आप हो या ना हो, लेकिन आपके नाम पर आपसे ये जुड़ चुका है, आप बीमारी आपके नाम से जुड़ चुकी है कि आप कोरोना पेशेंट हैं, तो आपकी 2-3 लाख तो कहीं गई नहीं है। मतलब वो डॉक्टर लोग इस बीमारी के नाम पे ठग लेंगे और हो सकता है कि आपकी मौत भी हो जाए, ठीक है। तो आप घर से ना निकलें, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम जो होता है उसी तरीके से ट्रीट करें। हमारी इम्यूनिटी, हम इंडियंस की इम्यूनिटी, और खासकर हम देहाती हैं, और हमारी इम्यूनिटी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लड़ सकते हैं इस बीमारी से। कोई बहुत वैसा वायरस नहीं है कि मतलब हमारी जान ले सकता है, हम इससे लड़ सकते हैं, हम इसके काबिल हैं। लेकिन हमारे घर में जो वीक हैं उनको बचाएं, और ठंडी चीज़ों से बचें, जैसे नॉर्मल ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज का पानी एहतियात करें, और ठंडे फल खाने से बचें। जैसे बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं तो फ्रिज का पानी, ठंडा पानी पीते हैं, बिल्कुल एहतियात करें। टाइम पे गरम पानी पिएं, ताकि जो गले में खराश वगैरह हो वो बाहर निकल जाए, अगर वायरस वगैरह हो तो उस म्यूकस के द्वारा बाहर निकल जाए। ठीक है बेटा, इतना पेगा आप लोगों तक इतना बातें पहुंचानी थी, और ये बातें ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए। देखिए मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोगों को शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन आ रहा था कि सर कब कोचिंग चालू होगी। मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, पढ़ा क्या पाऊँगा, आप ही खुद बताओ। ठीक है बेटा, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।